Good morning, students. Today we will discuss linear equation in one variable, chapter number 15. आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उससे पहले लीनियर इक्वेशन से पहले क्या होता है हमारे पास इक्वेशन, और उससे भी पहले क्या आता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल मीन्स वेरी द वैल्यू, जिसकी वैल्यू वेरी करे, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी जो वैल्यूज है वो क्या करता रहे, चेंज करता रहे, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या फिर जो स्पेशल सिंबल होते हैं, हम उनको क्या लेते हैं, वेरिएबल के प्लेस पर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो उनको क्या लेते हैं, हम वेरिएबल की प्लेस पे लेते हैं या वेरिएबल उनको लेते हैं। ठीक है, तो अब वेरिएबल हो गया हमारे पास, जैसे ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, हमारे वेरिएबल हैं। ये अपने इक्वेशन या अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं। इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और जिनकी कोई फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट टर्म, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, उसके बाद क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हेन वी कंबाइन constant and variable with four basic operations then we can get algebraic expression। जब हम क्या करते हैं, अपने फोर बेसिक ऑपरेशंस के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x क्या है, वेरिएबल है, और 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इनको कंबाइन कर दे अपने फोर बेसिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये x वेरिएबल है और 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, किसके साथ, प्लस के साथ, मींस बेसिक ऑपरेशन के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आती है हमारे पास पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या आती है हमारे पास, पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर्स। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर्स में हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये है, इसमें जो x वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, होल नंबर है। 1 क्या होता है, होल नंबर है, तो ये क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल बन गई। ये क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है बेटा, ये क्या बन गई, ये पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, अब अगर हम टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट करें, देन वी कैन गेट इक्वेशन। जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमें क्या मिलती है, इक्वेशन मिलती है। ठीक है बेटा, व्हेन वी हैव टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल देन वी कैन गेट इक्वेशन। When we have two algebraic expression, two equal algebraic expression, then we can get equation। When we have two equal algebraic expression, then we can get equation। तो अगर हमारे पास दो algebraic expression क्या हो, इक्वल हो, तो हमें क्या मिलता है, अपनी इक्वेशन मिलती है। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन के बाद हमें तो कहाँ पहुंच रहा है, लीनियर इक्वेशन पे। हमें कहाँ पहुंच रहा है, लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन
highest exponent of variable after simplification. Then after simplification क्या कहता है, इक्वेशन हैव हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन. कोई इक्वेशन जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो, सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है. ठीक है बेटा, जब हमारी इक्वेशन हो, कोई इक्वेशन है और उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है. जैसे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है हमारे पास इक्वेशन. ठीक है बेटा, अब ये वैसे देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है. हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है. लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम क्या करें, सिंप्लीफाई करें, तो एक्स स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आएगा. इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस का और एक एक्स स्क्वायर माइनस का. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का. अब उस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो वहां पे क्या बचा, 0 बचा. वहां पे कुछ भी नहीं बचा तो वहां पे क्या बचा, 0 बचा. ठीक है बेटा, अब एक्स स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों सेम टर्म है और प्लस अपोजिट साइन की है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. जैसे 7 माइनस 7 कितना होता है, 0. 7 को 7 से कैंसिल भी कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस 1 माइनस 5. तो एक्स प्लस 5 माइनस के और 1 प्लस का, तो आंसर कितना है हमारे पास, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी हैव इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हमारे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए. तो ये क्या बन गई, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई. तो ये जो थी हमारी, ये क्या थी, एक लीनियर इक्वेशन थी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन. अगर देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 6, तो ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, नहीं होगी. क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है. अगर इसको रिमूव कर दें तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी, x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, y की पावर भी 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. तो अब ये क्या होगी, हमारी लीनियर इक्वेशन होगी. लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल है, 1 2, x 1 और y 2. कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं. कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे y प्लस a इज इक्वल टू 6 लिखें, तो इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, y एंड a 2 वेरिएबल है. कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है. ठीक है बेटा, तो इसमें भी कितने हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल है. ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. 1 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए. तो 1 वेरिएबल कब होगा, जैसे हमारे पास x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे 3x, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. और जो हमारा लेटर है वो भी कितना है, 1 ही है.
सिर्फ क्या है, एक्स लेटर है, क्या है, सिर्फ एक्स लेटर है, तो यही क्या है, वन वेरिएबल है, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगी ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहाँ पे हाईएस्ट पावर भी वन हो वेरिएबल की और वेरिएबल भी क्या हो, वन हो, जहाँ पे हाईएस्ट पावर भी वन हो वेरिएबल की और वेरिएबल भी कितना हो, वन हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बेटा। अब आता है हमारा सॉल्यूशन, अब क्या आता है हमारा सॉल्यूशन, वन वेरिएबल का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब हमारा कोई नंबर या कोई वैल्यू, ठीक है बेटा, हमारी कोई वैल्यू किसकी, वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दे, उस इक्वेशन को ट्रू कर दे, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, किसका, उस इक्वेशन का। व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिकम द स्टेटमेंट इज ट्रू, जब स्टेटमेंट को हमारा वेरिएबल क्या कर देता है, ट्रू कर देता है, तो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है, ठीक है बेटा। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक है इक्वेशन x + 3 = 5, तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, ट्रू कर दे। ट्रू मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। तो x की क्या वैल्यू पुट करें कि उनका 3 के साथ एडिशन उसका कितना आए, 5 आए। 1 पुट करके देखते हैं, 1 + 3 4 आया, नहीं हुआ। 2 + 3 5 और इधर भी क्या है, 5 ही है। तो x का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x = 2, x = 2, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का। अब ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे, मींस वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लेंगे। वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लेंगे। तो अब कांस्टेंट वेरिएबल की टर्म तो एक ही है, कांस्टेंट वाली टर्म को कहाँ लेके जाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। व्हेन वी विल टेक +3 फ्रॉम हेयर टू देयर, इट बिकम इन नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा। तो 5 - 3 x = 2, x = 2, तो यही हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि कैसे हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या फिर हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज 15.1 में जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या करना है, सोल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशन को, मीन्स उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट किसका होगा, वेरिएबल का। इट मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास क्या है, 2x + 3 = 5 है, ठीक है बेटा। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है, 3 और 5 है। 3 और 5 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है। तो हम 3 और 5 को एक तरफ करेंगे और 2x को एक तरफ रखेंगे, ठीक है बेटा। तो 2x = 5 when 3 come from here it become नेगेटिव। जब हम 3 को इधर लेके आएंगे तो वो क्या कर देगा, अपना साइन चेंज कर देगा। प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चेंज हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है बेटा। क्या होगा, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस। जब हमारा क्या हो, इक्वल का साइन हो बीच में और हमें क्या लेके जाना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। या फिर हम इनको दो ही तरह से कर सकते हैं। इस तरफ भी एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा, माइनस प्लस में जाएगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये चेंज होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2x
इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2। अब ये जो 2 है किसमें है, मल्टीप्लाई में। हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कोफिशिएंट होंगे, जो हमारे कोफिशिएंट होंगे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो भी नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जो भी हमारे कोफिशिएंट होंगे उनको भी हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। अब ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये किसमें आ गया, डिवाइड में। वी कैन कैंसिल 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बाई 1 इज 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो आवर आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमारा क्या आया सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 do yourself. Question number 3, now look at here. Question number 3 is 3 into 2x plus 3 is equal to 5 into 4 minus x, 4 minus x। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या करेंगे, हमें क्या करनी है, जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स है वो एक तरफ लेके जानी है और जो विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है वो दूसरी तरफ रखनी है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस जो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 माइनस 5 इंटू एक्स 5x। अब क्या करना है हमें, x वाली टर्म एक तरफ, मीन्स इस x को इधर लेके आएंगे और इस 9 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, 6x, ये 5x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल टू 20। अब जो ये 9 है ये कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, -9। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 9 को लेके गए उस तरफ, ठीक है, 9 को उस तरफ लेके गए, -20, तो ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या होता है, रॉन्ग होता है बेटा। अब 9 तो इधर भी प्लस का था और उधर गया तो भी प्लस का रहा, और ये 20 इधर ही था और इसका साइन चेंज कर दिया आपने, प्लस का क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा, रॉन्ग मेथड होगा। जो ये वाला नंबर है वो तो उसी तरफ है, उसके साथ माइनस नहीं आएगी, हमें किसके साथ लगानी है, 9 के साथ लगानी है। इसी तरह से इस टर्म में भी कर सकते हैं कि ये 5x को इधर लिया है और इस 6x के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, जो कि क्या होगा, रॉन्ग मेथड होगा। ठीक है बेटा, 6x प्लस 5x कितना हो गया, 11x हो गया, 20 माइनस 9 कितना हुआ, 11। x इज इक्वल टू, ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, 11/11। we can cancel 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 1/1 is 1, 1/1 is 1। now question number 4, question number 4 is also like 3। question number 4 भी कैसा है, 3 के जैसा ही है। ठीक है बेटा, now question number 2, question number 5, question number 5। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारे पास क्या है, 4y अपॉन 5 प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, पहले तो बेटा जो हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे और जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक तरफ। ठीक है बेटा, तो 4y upon 5, if you will take y from here to there to here it become negative, is equal to, if we will take 2 from here to there it become negative, it will change its sign। ये क्या करेगा, अपने साइन को चेंज करेगा, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बेटा हमें क्या करना है, y के नीचे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, 1, क्योंकि ये कैसे नंबर है, ये वाला नंबर कैसा है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे नंबर को भी क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, सो एलसीएम इज 5, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, 5 1 जा 5, 1 की मल्टीप्लाई 4y से, 4y
1 5 जा 5, 5 इंटू वाई 5y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा। सो 4y माइनस 5y, अब 4y किसका है प्लस का और माइनस ये 5y किसका है माइनस का। दोनों के साइन क्या है अलग अलग है तो क्या होंगे माइनस होंगे। और साइन किसका आएगा जो हमारी बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म क्या है 5y है, 5y के साथ साइन किसका है माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है बेटा। तो 5y में से 4y गए तो एक y 1y लिखें या ना लिखें, सिर्फ y भी लिख सकते हैं बेटा, 1 लिखें या ना लिखें, y अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा। अब माइनस इधर और माइनस उधर, ये कब कैंसिल होंगे, एक ही सिचुएशन में कैंसिल होंगे बेटा। ये कब कैंसिल होंगे, एक ही सिचुएशन में कैंसिल होंगे जब हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, क्या हो सिर्फ वन टर्म हो दोनों तरफ, क्या हो वन टर्म हो दोनों तरफ, देन वी कैन कैंसिल माइनस टू माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हमारे पास क्या था y अपॉन 5 था, y अपॉन 5 था इज इक्वल टू 2, तो 5 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया y इज इक्वल टू 5 टू जा 10, y इज इक्वल टू 5 टू जा 10। ठीक है बेटा। तो हम माइनस को कब कैंसिल कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वल के साइन के दोनों तरफ क्या हो वन टर्म हो। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम माइनस को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 है वो भी कैसा है 3 के जैसा ही है, जो 6 है वो भी कैसा है बेटा 3 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कैसा 5 के जैसा है, बिल्कुल 5 के जैसा है। इसमें वेरिएबल वाली टर्म्स किस में थी फ्रैक्शन में थी, उसमें क्या है जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो ये किस में है फ्रैक्शन में है। ठीक है। तो ये डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव x प्लस 5 बाई 5 माइनस x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। अब हमें इसको सोल्व करना है। अभी भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, अभी भी क्या है ये दोनों क्या है फ्रैक्शन नंबर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन में ही सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सो x प्लस 5 पहले क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 5 and 2 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, 5 and 2 का एलसीएम कितना आया 10 आया। ठीक है बेटा। 5 और 2 का एलसीएम कितना आया हमारे पास 10 आया। ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई अब इस पूरे के साथ होगी, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2 5 जा 10 कितना आया 5, 5 की मल्टीप्लाई अब किसके साथ होगी x प्लस 3 के साथ। ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस एज इट इज, तो क्या करेंगे 5 यहाँ पे आ गया और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x प्लस 3 के साथ, x प्लस 3 के साथ क्या होगी 5 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बेटा। इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। नाउ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने से पहले देखो ये पूरी की पूरी अपॉन में है, ये क्या है 10, पूरी जो हमारी स्टेटमेंट है उसके जो हमारी टर्म्स हैं उनके अपॉन में है, तो 10 को हम कहाँ लेके जाएंगे दूसरी तरफ, या फिर हम इसको क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 के अपॉन में क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं, 1 के अपॉन में क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए जो ऊपर वाली टर्म है उसकी नीचे वाली टर्म से और जो नीचे वाली टर्म है उसकी ऊपर वाली टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। सो 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 के साथ, 10 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1 के साथ, सो 10। नाउ वी विल सोल्व द ब्रैकेट, फर्स्ट वी विल सोल्व द ब्रैकेट। अब क्या करेंगे पहले हम सोल्व करेंगे इसको ब्रैकेट को। ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, 2x 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी और 5 के साथ भी, 2 5 जा 10।
अब जब भी माइनस आ जाता है, तो पिछले चैप्टर में भी हमने देखा, अगर ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हैं माइनस तो क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटा। और 12th चैप्टर में हमने देखा अगर बाहर ब्रैकेट है तो क्या होती है, अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसकी वजह से, माइनस की वजह से। क्यों, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो क्या आता है, हमारे पास माइनस आता है, ठीक है बेटा। माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इजिकल टू 10। अब क्या करेंगे हम कि जो हमारी x वाली टर्म है वो एक तरफ और जो विदाउट x वाली टर्म है वो दूसरी तरफ, ठीक है बेटा। सो 2x और माइनस 5x इधर ही रहेगा, 2x माइनस 5x, ठीक है बेटा। अब जो बाकी के हैं वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। 10, ये 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। वी कैन कैंसिल 10 to 10, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10, दोनों कैसी हैं, सेम टर्म्स हैं, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन होंगे और सेम टर्म होंगी तो क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। सो 2x और 5x के दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 5x में से 2x गए तो कितने बचे, 3x। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, और साथ में क्या है, x, 3x। लेकिन किसके बचे, जो हमारी बड़ी टर्म होगी उसके साथ जो साइन होगा वही साइन हमारे आंसर के साथ आएगा। तो किसके हो गई, माइनस के 3x प्लस 15, ठीक है बेटा। वहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 15। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, x। तो जो ये -3 है इसको कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। तो x इज इक्वल टू 15 बाई -3, 15 बाई -3। नाउ वी कैन डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो आवर आंसर इज -5, आवर आंसर इज -5। ये माइनस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन ये ऊपर जाता कैसे है बेटा, वैसे तो हम लिख देते हैं कि ये -5 आ गया, लेकिन ये जाता कैसे है, हमें क्या करना पड़ता है, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस 5 इंटू -1 क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, ठीक है बेटा। 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करें तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5, दैट इज योर आंसर। सो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, 7 तक क्वेश्चन आप करेंगे आज, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।